नमस्कार दोस्तों, एक भारत श्रेष्ठ भारत। आज वॉइस ऑफ जैसलमेर आपको अपनी एक गुजरात स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा में वहाँ के कुछ दृश्य दिखाने का प्रयास कर रहा है। जी हाँ, अहमदाबाद से सुबह 8 बजे के करीब हम भारतीय रेल सेवा के माध्यम से प्रगति नगर जब पहुंचते हैं तो यहाँ का रेलवे जो स्टेशन प्लेटफॉर्म जो हम देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक हम किसी अंतर्राष्ट्रीय जो विकसित देश है उसके किसी हम रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। जी हाँ, मैंने पूर्व में कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत। प्रगति क्या होती है, विकास क्या होता है, उन्नति क्या होती है, ये नज़ारा मुझे अंदर से महसूस हुआ। क्योंकि देखने वाले का अपना नज़रिया है, सोचने वाले का अपना नज़रिया है। वह किस कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, वहाँ से उसकी अपनी एक सोच हो सकती है। तो हम जब यहाँ पहुँचे तो पहुँचने के बाद यहाँ गुजरात सरकार के माध्यम से फ्री बस सेवाएं इस रेलवे स्टेशन से सीधा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ ले जाती है। जी हाँ, इस बसों का कोई चार्ज नहीं है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। जब भी आप इस दृश्य को देखने के लिए गुजरात के अहमदाबाद से यहाँ आते हैं तो जैसे रेलवे स्टेशन से उतरते आपके लिए बसें तैयार है। एक बस नहीं, न जाने कितनी बसें, किसी को भी खड़ा रहने की आवश्यकता नहीं है। एक के बाद एक बस से बस टकरी हुई है और सब की सब बसें मुझे लगता था सीएनजी या फिर बैटरी से चलने वाली बसें थी। किसी प्रकार का कोई शोरगुल नहीं, लोग आराम से। चूँकि मैं सबसे आगे ड्राइवर सीट के पास खड़ा था तो मैंने जो दृश्य देखा, मैं सर्वप्रथम आपको जो यहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक का सफ़र है वही दृश्य दिखाने का प्रयास करूँगा। मेरे से आगे भी बसें चल रही है, मेरे से पीछे भी बसें चल रही हैं। अब चूंकि मैं आपको एक खास बात बताने का प्रयास करूँगा, मैं यहाँ पर वर्ष 2005 या 6 के करीब आया था। उस समय यहाँ पर मेगा पाटकर जो एक अपनी संस्था एनजीओ चलाती है, वह यहाँ के जो सरदार सरोवर डैम है उसकी ऊंचाई बढ़ाने का विरोध कर रही थी। कह रही थी पीछे के जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में आते हैं वो डूब क्षेत्र में आ जाएंगे, ऐसा कुछ था। और मैं यहाँ के गेस्ट हाउस में एक रात रुका। उस समय यह न तो प्रगति नगर और जो ये नज़ारा है ये बिल्कुल एकदम वीरान जंगल सा, जंगल और कुछ भी नहीं था। एक मात्र व्यू पॉइंट रखा हुआ था, छोटी सी, जहाँ पर एक टीन शेड या प्लास्टिक का कुछ शेड बना हुआ था। वहाँ से हमने सरदार सरोवर डैम देखा और उस सरदार सरोवर डैम को देखने के बाद वहाँ एक जानकारी स्वरूप एक हमारा वहाँ विद्युत उत्पादन के लिए पहले से कुछ प्रोजेक्ट लगा हुआ था और एक और फिर किसी राष्ट्र के माध्यम से नया लगने का चल रहा था। ये वर्ष 2005, 6, 7 की ऐसी बात है। और फिर मुझे आज 2025 के अप्रैल माह में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, अप्रैल माह में गर्मी का रूप तो प्रचंड था, लेकिन जब मैं यहाँ घूमने आया तो मुझे गर्मी का एहसास नहीं हुआ। और मैं उस बस के अंदर सबसे आगे और मेरे मोबाइल से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हमारे राष्ट्र के निर्माण में मुख्य भूमिका अदा करने वाले हमारे सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल, उनकी मूर्ति यहाँ लगी हुई है। तो मैं पहले भी आया था, अब भी आया, तो मैंने जो दृश्य उस समय देखे थे और आज देखे थे, मैं एकदम वशीभूत हो गया। और मुझे क्या कहूँ कि मैं गुजरात के इस विकास को शायद जो भी हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, जो राजनीतिक
हस्तियां हैं, उन्हें सबको पता होगा गुजरात के बारे में। चूंकि मैं मेरी एक अलग से राय दिखाने का प्रयास करता हूं, तो गुजरात का जो विकास है वह देखना चाहिए। यहाँ मैं अंदर के भी दृश्य आपको दिखाऊंगा